हाय दोस्तों, मैं आज आपको मोदी केयर का एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आपको ये मल्टी बेनिफिट देगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कौन सा प्रोडक्ट है? गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज मोदी केयर का जो टी ट्री ऑयल है उसी के बारे में बताऊंगी। ढेर सारे बेनिफिट है इसमें, जो कि ये टी ट्री ऑयल जो है वो चाय की पत्ती से बनाया नहीं गया है। वो ऑस्ट्रेलिया में ये मिल पाया जाता है और इसमें ढेर सारे एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ में है, जो कि ये बहुत सारे बेनिफिट हमें देता है। और इसमें विटामिन ई भी है, जो कि और भी ये बेनिफिट देने में मदद करता है। तो जैसे कौन सारे प्रॉब्लम हमारे को ये ठीक करता है, चलिए जानते हैं। जैसे हम पहले हमारा स्किन के बारे में बोलते हैं। स्किन का रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है वो सबको ये ठीक करने में सक्षम रखता है। जो कि मान लीजिए किसी का एक्जिमा हो गया, किसी का सोरियासिस हुआ, किसी का दाद जो बोलते हैं वो हो गया, वो सब केस में ये बहुत अच्छे से काम करता है। और इसको कैसे ठीक करेंगे, जैसे कि हमारा जो मोदी केयर में फ्रूट ऑफ अर्थ का जो कोकोनट ऑयल है उसी में 4-5 बूंद ये टी ट्री ऑयल मिला के अगर वही जगह पर लगाएंगे तो दिन में 3 बार लगाएंगे तो बहुत जल्दी असर दिखना शुरू हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। और सोरियासिस केस में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए भी और सप्लीमेंट भी खाना पड़ता है। तो उसके बाद हम जानते हैं पिंपल्स के बारे में। जैसे टीनेजर के एज में साधारणतः बहुत बच्चे में चेहरे पे पिंपल्स दिखना शुरू हो जाता है। तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे हमारा फ्रूट ऑफ अर्थ का एक पैक है, नीम एंड रोजमेरी पैक, वो पैक को मटर दाना जैसा थोड़ा सा लेके उसमें 2-3 बूंद टी ट्री ऑयल डाल के वो जो पिंपल्स के ऊपर उसको लगाना है। जो कि वो 2-3 दिन लगाने से देखिएगा वो धीरे धीरे सूखने झड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा। इसको रात को सोने से पहले इसको करना है, क्योंकि ना वो 4-5 घंटा रहेगा तो वो काम असर करना बहुत जल्दी असर दिखता है। और जब तक वो पिंपल्स का दाग नहीं गया है वो प्रोसेस करते रहना है। तो उसके बाद जो किसी किसी का स्किन ड्राई है, जैसे कि मेरा स्किन ड्राई बहुत था, मैं इसको यूज करते करते मेरा स्किन नॉर्मल में आ चुका है। जैसे कि हम कोई मॉइस्चराइजर लगाते हैं, कोई डे क्रीम, कोई कुछ भी चेहरे पे लगाते हैं, उसी में हम टी ट्री ऑयल 1-2 बूंद डाल के लगाएंगे तो स्किन धीरे धीरे देखिएगा आपको नॉर्मल में आ जाएगा, ड्राइनेस कम हो जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे बाल का प्रॉब्लम। जैसे कि किसी किसी का बाल झड़ता है और किसी किसी का डैंड्रफ भी ज़्यादा होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हम हफ्ते में 2 बार या 3 बार ऑयल लगाते हैं, तो उसी ऑयल में हम टी ट्री ऑयल मिला के अगर लगाएंगे 4-5 बूंद डाल के, तो ऑयल भी लगाएंगे टी ट्री ऑयल डाल के। और जब हम बाल भी साफ करेंगे तो जिसका जो बाल के हिसाब से जो डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज करेंगे या हेयर फॉल वाला शैम्पू यूज करेंगे, उसी में भी हम टी ट्री ऑयल मिला के भी बाल धो सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। और जैसे बच्चे लोग को बालों में जुए हो जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है ये। आप क्या करेंगे ना, डायरेक्ट बालों में ये जो टी ट्री ऑयल है डायरेक्ट ईयरबड होगा उसी में आप लगाते जाइए, सिरा सिरा करके इसे लगाते जाइए। तो देखिएगा आप जब कंघी करेंगे सारा जुए निकल जाएंगे। अगर फिर से नहीं होगा आप चाहते हैं तो तेल में वो टी ट्री ऑयल मिला के अगर लगाएंगे तो जुए आना बंद हो जाता है बिल्कुल। और फिर से नहीं, जो होने का जो डर रहता है वो नहीं होता है। उसके बाद हम जानेंगे जैसे कि सर्दी जुकाम किसी को हुआ है तो उस केस में भी ये बढ़िया काम करता है। जो कि सर्दी जुकाम में जैसे विक्स को लगाते हैं नाक में, माथे पे, कान के पास, गले के पास जैसे लगाते हैं, टी ट्री ऑयल को भी बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे। हाथ में 1-2 बूंद लेके ऐसे ऐसे लगाएंगे, ये साइड में लगाएंगे, ऐसे जैसे विक्स लगाते हैं बिल्कुल ऐसा भी इसको भी लगाना है। और उसके बाद स्टीम लेना है। अगर वायरल फीवर भी हुआ है उस केस में भी बढ़िया काम करता है, क्योंकि ना ये एंटी फंगल, एंटी वायरल, ये सब प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये अच्छे से काम करता है स्टीम लेने से। तो ये तो गया सर्दी जुकाम के बारे में। और क्या करना है, जैसे कि हाँ, गर्मियों में किसी किसी का बॉडी स्मेल करता है, जूता पहनने के बाद भी पैर स्मेल होता है। तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे पानी में नहाते समय अगर हम टी ट्री ऑयल डाल के 4-5 बूंद डाल के हम नहाएंगे तो बॉडी का जो स्मेल है वो तो दूर हो जाएगा।
और जैसे पैर में अब सॉक्स दिन भर पहनेंगे तो भी बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे आने के बाद वो थोड़ा सा गुनगुने पानी में टिट्रियल डाल के अच्छे से पैर को साफ करेंगे, फिर उसको ड्राई करके वो कोकोनट ऑयल में टिट्रियल मिला के या मॉइस्चराइज़र में कुछ भी ये टिट्रियल मिला के आप लगा सकते हैं। तो वो जो स्मेल है वो दूर हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कौन सा प्रॉब्लम है, जैसे कि बॉडी में किसी किसी का दाना दाना हो जाता है, और मच्छर काटने से भी बच्चे लोग देखिएगा मच्छर काटने की वजह से भी बाद में दाना दाना हो जाता है, वो थोड़ा कंटिन्यू रहता है, दाग रह जाता है। उसी केस में भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमारा फ्रूट ऑफ अर्थ का फेयरनेस जेल है, उसी में आप टिट्रियल मिला के अगर लगाएंगे कंटिन्यू, वो सोल्यूशन बना के उसको अगर लगाएंगे डेली, तो देखिएगा 4-5 दिन में वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और उसको अगर बार बार लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होगा। उसके बाद पेन, हाँ, बॉडी में अगर ज़्यादा पेन होता है, कहीं चोट लग गया और कभी घुटने में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द है, वो केस में भी बढ़िया काम करता है। डायरेक्ट टिट्रियल को वहाँ 4-5 बूंद डाल के हल्का सा मसाज कीजिए, देखिएगा एक ही दिन में आपको कम होना, मतलब असर दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब कम हो ही जाता है। जैसे कि मैं एक्सपीरियंस की हूँ, कमर में पेन होता है तो मैं तुरंत उसको लगाती हूँ, और किसी का भी कुछ होता है तो दर्द में वो लगाने से तुरंत ठीक होता है, वो पेन किलर जैसा काम करता है। उसके बाद अगर कॉर्ड्स कहीं लग गया, कहीं आप काम करते करते कहीं कट लग गया तो ब्लड निकलता है, गहरा चोट लग गया, तो उसी केस में भी आप टिट्रियल को डायरेक्ट लगा सकते हैं, वो जल्दी भर जाता है और सूख भी जाता है। और जो के लिए तो हो गया, और ये बहुत सारे तो काम करता है। और भी मैं जितना, और भी जो किसी किसी का चेहरे पे जैसे देखिएगा मान जैसा लटकता है, छोटा छोटा, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, उसी केस में भी आप अगर डायरेक्ट टिट्रियल लगाएंगे वो भी धीरे धीरे सूख के झड़ भी जाता है। तो इसलिए बहुत सारा ये बेनिफिट है। आप अगर इसको यूज करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको पता चलेगा। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।